नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली के मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में हुए अग्निकांड में लगभग 21 लोगों की मौत झुलसकर हो गई और उसमें से ये बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रहने वाले विवेक अग्रवाल का परिवार भी शामिल था, जिनमें से 8 सदस्य उनके परिवार के बताए जा रहे हैं। वो उनके पिता जो हैं वो दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। बीते दिनों विवेक अग्रवाल दिल्ली के एक होटल में रुके हुए थे और उसके बाद जब आज रेस्टोरेंट में गए थे तो सुबह करीब 10 बजे के बाद ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें लगभग 21 लोगों की जान चली गई। इनमें से 8 सदस्य विवेक अग्रवाल के परिवार के हैं। बताया जा रहा है कि उनके 2 बच्चे, मौसा मौसी, तमाम रिलेटिव उनके साथ थे और इसी तरह से जब वो अग्निकांड हुआ तो पूरा परिवार उसमें झुलस गया। बाकी 15 लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं और 8 लोग जो है वेंटिलेटर पर बताए जा रहे हैं। ये तमाम लोग इस अग्निकांड में झुलस गए। आपको बता दें कि विवेक अग्रवाल पेशे से सीए हैं और गुरुग्राम के सेक्टर 46 के रहने वाले हैं। यही उनका घर है जिसमें वो खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन आज अग्निकांड में पूरा परिवार जो है वो झुलस गया। क्या कुछ उनका व्यवहार था और क्या पड़ोसियों को सूचना मिली, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ उनके पड़ोसी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसा व्यवहार था विवेक अग्रवाल का और किस तरह से आपको सूचना मिली इस हादसे में? अभी अभी हमें सूचना मिली है। अभी आधा घंटा पहले हम उनके घर के बाहर ही खड़े हैं, क्योंकि कोई परिवार का सदस्य यहाँ पर नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं कि इनका रिश्तेदार या किसी का फ़ोन नंबर मिले, कोई बात हो। तो ये अपने परिवार में अकेले ही थे, उनकी कोई भाई नहीं था दूसरा। वो माँ बाप इनके साथ रहते थे, उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ वो साथ रहती थी। वो सब अग्नि का उसका शिकार हो गए हैं घुटन की वजह से। उसमें बताया जा रहा है कि वो उसी के अंदर आ, वो डेथ उनकी हो गई है। और अब आने वाले टाइम में अभी पता चलेगा, कोई आएगा इधर से। तो इतनी अभी जानकारी है। घर पे कोई नहीं है और ऊपर किराएदार हैं। बाकी मैं ऊपर गया था तो अभी सब दरवाजे बंद हैं। अब इतनी जानकारी है। क्या कुछ काम करते थे विवेक? हम सीए थे और वेलफेयर का काम बहुत अच्छा वो करते थे। हमारे सब मिलजुल कर रहते थे। हमारे आसपास के तो सभी मानवों में से एक थे और आगे आगे रहते थे सब कार्य के लिए। इनकी वाइफ भी बहुत अच्छे विचारों की थी, एक एनजीओ भी चलाती थी और बच्चे स्कूल पढ़ते थे। बताया और जा रहा है कि सर कि उनके पिताजी काफी दिनों से एडमिट थे अस्पताल में। क्या कुछ बीमारी की समस्या थी? वो बीमार थे, इतनी हमें जानकारी है। उनको देखने के लिए गए थे तो उस दौरान ये हादसा हो गया। जी सर, आरडब्ल्यू के भी सदस्य थे सेक्टर 46 की। कितनी दुखद खबर है सेक्टर 46 के रहने वाले लोगों के लिए, एक परिवार जो पूरा परिवार इस अग्निकांड में झुलस गया। बहुत ज़्यादा दुखद है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा है। और बहुत अच्छा आदमी था विवेक अग्रवाल, हमारा मित्र भी था, हमारा पड़ोसी भी है। बहुत ही अच्छा आदमी था। उसकी घरवाली थी, वो भी बहुत अच्छी लेडी है। वो उसके फादर और मदर यहीं रहते थे। फादर हॉस्पिटल में एडमिट था कई दिन से, तो 2-3 दिन पहले ही वो सारा परिवार मिलने के लिए वहाँ गया था। उसके सामने कोई होटल था, उसमें ठहरे हुए बता रहे हैं। जी, उनके रिलेटिव मौसा मौसी बताए जा रहे हैं कि वो भी साथ में थे और वो भी उस अग्निकांड का शिकार हो गए। मौसी भी, उनका कोई मामा का लड़का है, विवेक का मामा लड़का, वो भी बताया जा रहा है। वैसे ज़्यादा कंफर्म हमें है नहीं, हमें थोड़ी देर पता है, पहले ही पता लग गया था इस बारे में। अब बहुत दुखद घटना है, तो हम ये बातें भी हम सहन नहीं कर पा रहे। यहाँ कोई आदमी है नहीं, उसका फ़ोन हम मिला रहे हैं तो उसका फ़ोन पर हमारी बातें भी नहीं हो पा रही। हमें फ़ोन भी मिला के देखा हम। जी बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है ये, पूरे देश के लिए पूरी घटना है, क्योंकि इतनी बड़ा अग्निकांड जिसमें 21 लोग झुलसकर उनकी मौत हो गई और 15 लोग घायल हैं, जिनमें से 8 लोग वेंटिलेटर पर हैं। इस वक्त मैं विवेक अग्रवाल के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। विवेक अग्रवाल अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे और बीते दिनों अपने पिता की तबीयत को देखने के लिए दिल्ली गए थे। उनके पिता मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। बताया जा रहा है किसी गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे थे, लेकिन आज का सूरज उस पूरे परिवार के लिए आखिरी सूरज साबित हुआ। हालांकि क्या कुछ इस अग्निकांड में लापरवाही रही, ये तो आगे की जांच में ही पता चल पाएगा। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। हर सपना एक छोटी सी चाह से शुरू होता है, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन और सबसे जरूरी एक ऐसा स्थान जहां सपनों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उन्हें सच करने की तैयारी की जाती है। यहां उपलब्ध है नर्सिंग कोर्सेज, बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट एंड आईटी कोर्सेज एवं अन्य प्रोग्राम्स। श्री गुरु अर्जुन देव जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। यहाँ हर छात्र सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सपना है, एक जिम्मेदारी है, एक भविष्य है जो आपको सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि एक मुकाम तक पहुंचाए। यहाँ अमृतसर के आधुनिक एवं सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलों के लिए भी
नर्सिंग स्टूडेंट की हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। श्री गुरु अर्जुन देव जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, जहां शिक्षा सिर्फ करियर नहीं बनाती बल्कि एक उद्देश्य देती है, और उद्देश्य वाला इंसान कभी रुकता नहीं। जो नर्सिंग प्रोफेशन है इसकी बहुत बहुत डिमांड जो है आज इंडिया में और फॉरेन कंट्री में भी है।